वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ऑल्दो थोड़ा सा लेट हो गया है फोर्थ इक्वेशन रिकॉर्ड करने में, पर कल मेरा इंटरनल है और इसलिए मेरे असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, जो कि मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ और मैं इस टाइम पे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन नहीं देखी है तो मैंने चैनल पर वो डाल दी है, तो देख ली। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन जो है अपनी, वो है क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी। ठीक, ये है अपनी मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन। यहाँ जो अपना एच है वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, जो डी है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है, और ये जो अपनी पूरी इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन, ये एम्पियर सर्किटल लॉ पे बेस्ड है। और हमने 12th क्लास में इसे भी पढ़ रखा है। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू द म्यू टाइम्स टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो बेसिकली इसके कहने का मतलब क्या है, जो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है वो ये कहता है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन जो है वो म्यू नॉट टाइम टोटल करंट के इक्वल होता है। टोटल करंट के इक्वल होता है। जो अपना एम्पियर सर्किटल लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम टोटल करंट के इक्वल होता है, जो जितना उस लूप में करंट है। ठीक, और यहाँ जो ये जे है, ये वाला जे है करंट डेंसिटी। और टोटल करंट को अगर हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखें तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी डॉट डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन इसलिए डी एस। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इस वाली एम्पियर सर्किटल लॉ को हमने इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया था। ठीक, और हम इक्वेशन 1 से यहाँ पास ये जो आई है, मतलब समेसन आई, मतलब टोटल करंट जो है अपना, उसकी जगह हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी एस रख देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू टाइम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक, और अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल टोटल जे इज़ ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ करंट। जो करंट डेंसिटी होती है, मैक्सवेल ने कहा था कि जो करंट डेंसिटी होती है ये दो टाइप्स के चार्ज की वजह से होती है। तो ये जो दो टाइप के चार्ज होते हैं, पहला चार्ज तो मतलब दो टाइप के जो करंट्स होते हैं वो चार्ज डेंसिटी के टोटल चार्ज डेंसिटी के इक्वल होते हैं। पहला जो होता है अपना फ्री करंट होता है, और दूसरा अपना डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ये फ्री करंट है। फ्री करंट और कंडक्शन करंट भी कहते हैं इसको। डेंसिटी ड्यू टू मोशन ऑफ फ्री चार्ज, जो फ्री चार्ज के मोशन से जो डेंसिटी होती है वो फ्री करंट कहलाती है, और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है वो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी वेरिएशंस होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी होती है। और इन दोनों का सम, जो ये फ्री चार्ज करंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, इन दोनों का सम ही टोटल जे के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हमने इक्वेशन 3 पे देखा था, ये जो इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया था हमने, मतलब 1 और 2 की जो वैल्यू रखी थी हमने ना, ये इक्वेशन 3 ये वाली आई थी ना। अब इस इक्वेशन पे हम जे की वैल्यू पुट करेंगे। ये जो जे है ना, इस वाले जे की वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो जे इक्वल्स टू जे एफ डॉट जे डी हो गया है, वो हम यहाँ पास पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू टाइम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे एफ प्लस जे डी डॉट डी एस। हम इस इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पास ये लाइन इंटीग्रेशन और ये सरफेस इंटीग्रेशन है। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो या तो दोनों लाइन इंटीग्रेशन हो या तो दोनों सरफेस इंटीग्रेशन हो। अब ये लॉ तो हमने अभी पढ़ा नहीं है कि सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करें, पर लाइन इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करें ये वाला हमने पढ़ा था ना, अप्लाई कर्ल स्टॉक थ्योरम अभी थर्ड इक्वेशन पे ही पढ़ी थी। कर्ल स्टॉक थ्योरम में बेसिकली ये होता है कि अगर किसी भी लाइन इंटीग्रेशन को हमको सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज करना है तो उसमें डेल का जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये लीनियर इंटीग्रेशन की जगह सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। ठीक, वही यहाँ हुआ है। ये लाइन इंटीग्रेशन था और अपना सरफेस इंटीग्रेशन में बस डेल का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम इसको, ये जो लाइन इंटीग्रेशन है
इसको इक्वेशन नंबर 4 में इस वाले में पुट कर देंगे। तो ये था, इसके जगह पे अब हम ये वाला पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑपरेटर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स, म्यू ऐसे बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे एफ प्लस जे डी डॉट डी एस। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन और इधर डी एस और इधर डी एस, वो मतलब बेसिकली वो सरफेस इंटीग्रेशन की वजह से ही है। तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इन दोनों को जब हम कैंसिल कर देंगे तो जब ये इक्वल है तो इनके अंदर का वो जो है वो भी डाटा इक्वल होगा। तो यहाँ पास हो जाएगा डेल ऑपरेटर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू टाइम ऑफ जे एफ प्लस जे डी। इस इक्वेशन को हम 5th इक्वेशन नाम दे देंगे। ठीक, इसमें थोड़ी इक्वेशन ज़्यादा बन रही है, 4th वाली थोड़ी लेंदी है, पर कोई नहीं, हम इसको भी कवर कर लेंगे। अब हम यहाँ पास डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन लेंगे, बस डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन ले लेंगे। डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन में हम ये एक डेल को डॉट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर आइडेंटिटी अगर कोई भी चीज़ ऐसे डॉट में मल्टीप्लाई है फिर वो अंदर क्रॉस में मल्टीप्लाई है तो उसका जो इक्वल आएगा वो 0 होता है। ठीक, वही यहाँ पास अप्लाई होगा। तो ये डेल ऑपरेटर अंदर क्रॉस में मल्टीप्लाई है, बाहर हमने डॉट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल्स टू म्यू टाइम, और इधर भी डेल ऑपरेटर में मतलब डाइवर्जेंस लिया था हमने, तो इधर भी तो डेल ऑपरेटर का मल्टीप्लाई होगा अंदर तक। तो ये म्यू टाइम्स डेल ऑपरेटर डॉट जे डी प्लस डेल ऑपरेटर जे एफ हो गया। तो वो इधर साइड 0 हो गया, इधर साइड 0 हो गया, और इधर म्यू टाइम डेल ऑपरेटर डॉट जे डी प्लस डेल ऑपरेटर डॉट जे एफ है। अब ये म्यू इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी वो भी 0 हो जाएगी। ठीक, अब ये दोनों एडिशन में है, तो मतलब ये जो है ना, इसको इधर रहने देते हैं, और ये जो जे एफ वाला है इसको इधर भेज देते हैं, तो निगेटिव साइन के साथ उधर चला जाएगा। ठीक, अब कॉन्टीन्यूटी एक इक्वेशन होती है, तो उस इक्वेशन से क्या होता है, मतलब ये जो डेल ऑपरेटर है डॉट जे एफ प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू 0, ये कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन के थ्रू होता है। मतलब कॉन्टीन्यूटी इक्वेशन में ऐसा होता है, यहाँ रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, और हम इस वाले को उठा के, क्योंकि हमें डेल डॉट जे एफ की वैल्यू चाहिए, ये डेल डॉट जे एफ की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम इस वाले को उठा के डेल रो अपॉन डेल टी को इधर साइड भेज देंगे, तो ये माइनस का डेल रो अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो अब ये वाली इक्वेशन 6 दिया था ना हमने ना, इस वाली इक्वेशन में हम डेल डॉट जे एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि माइनस डेल रो बाय डेल टी है। यहाँ पास माइनस साइन एक यहाँ था, एक माइनस ये रहा, तो ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, डेल ऑपरेटर डॉट जे डी वेक्टर इज इक्वल्स टू रो, मतलब डेल रो अपॉन डेल टी। ठीक, ये हो गया। और मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन याद करो, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन में क्या था कि रो जो अपना था वो डेल ऑपरेटर डॉट डी वेक्टर था। ठीक, तो हम यहाँ रो की जगह डेल ऑपरेटर डॉट डी वेक्टर रख देंगे। इस डेल ऑपरेटर से ये वाला डेल ऑपरेटर रख गया, तो ये जे डी इज इक्वल्स टू डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी बचा। ठीक, जब ये बचा, अब हम यहाँ पास क्या करेंगे, ये वाली ये जो जे डी की वैल्यू है ना, हम इसे इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर, ये रही इक्वेशन 5 ये वाली, हम यहाँ पास जे डी और जे एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम इक्वेशन 5 में जे डी और जे एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल म्यू टाइम डेल वाई डी वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस जे एफ। जे एफ में हम कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे, वैसे निकाली भी नहीं हमने जे एफ की वैल्यू, पर लास्ट में अपना जे एफ भी आता है, तो जे एफ को हम कुछ नहीं करेंगे, जे एफ को एज इट इज़ रहने देंगे। और हमको पता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बी होता है, वो म्यू टाइम एच वेक्टर होता है, म्यू टाइम एच वेक्टर होता है। अब हम इसे यहाँ पास पुट कर देंगे, वो जो पीछे वाली इक्वेशन थी, तो ये हो जाएगी डेल वेक्टर क्रॉस म्यू टाइम एच वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू टाइम डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी प्लस जे एफ। ठीक, तो यहाँ से म्यू कट जाएगा,
तो ये बचेगा डेल ऑपरेटर क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू जे एफ प्लस डेल डी वेक्टर अपॉन डेल टी, ठीक। और यही हमारी रिक्वायर्ड मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन है गाइस, यही हमारी रिक्वायर्ड है मैक्सवेल की इक्वेशन। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करा देती हूँ। पहले हमको क्या करना है, एक सबसे पहले हम एम्पियर सर्किट लॉ से एक इक्वेशन बना लेंगे, और फिर यहाँ ये जो आई है अपना मतलब टोटल करंट है, उसे करंट डेंसिटी में चेंज करके इक्वेशन 2 बना लेंगे, और इस वाली की मतलब इस टोटल आई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके इक्वेशन 3 बना लेंगे। और फिर जो जे है अपना वो दो टाइप से करंट की वजह से होता है, मतलब करंट डेंसिटी जो है वो दो टाइप की करंट की वजह से होती है, एक फ्री करंट एक डिस्प्लेसमेंट करंट। बस ये जे की वैल्यू हम फिर इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 4 बन जाएगी। और अब ये इक्वेशन 4 जो है इसमें ये लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर देंगे और इसकी वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा अपना इसको मतलब जब सरफेस इंटीग्रेशन को कट कर देंगे तो ये अपना इक्वेशन 5 बन जाएगा। और फिर हम कर डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्जेंस ले लेंगे इक्वेशन 5 का, तो इक्वेशन जब हम इक्वेशन विथ में कर डाइवर्जेंस ले लेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पे इक्वेशन 6 बन जाएगी। और फिर यहाँ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के मतलब कॉन्टिन्यूटी का इक्वेशन है उसके थ्रू हम यहाँ से डेल डॉट जे डी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, ठीक। इक्वेशन 6 में पुट करने के बाद इसका डेल मतलब मैक्सवेल की एक इक्वेशन से मतलब मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन से हम रो की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, और फिर हमको ये मिल जाएगा, और डेल डेल काटने के बाद ये जे डी की वैल्यू मिल जाएगी, और इस जे डी की वैल्यू को हम सबसे स्टार्टिंग वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। सबसे स्टार्टिंग मतलब जहाँ से ये जे का पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है उस वाले पे, जहाँ पास जे डी प्लस जे एफ करके था, उनके मैं दिखा देती हूँ। ये वाली है ना, इसमें हम अपनी जे डी की वैल्यू पुट कर देंगे, और जे डी की वैल्यू पुट करने के बाद हमको ये मिल जाएगा, और हम यहाँ पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, मतलब एच का वेक्टर ये पुट कर, और उसके बाद ये म्यू म्यू को काट के हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू।